रियाज खान बात ना कर लें, क्या आप करते हैं? मलक लियाकत खान। उधर से आगे मुझे इधर नजर ही नहीं आ रहा तुझे। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, बातें इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी जो हमने लिखे थे वो बातें सारे और लोगों ने कर दिए। आप दोबारा कर टाइम रहे हैं। नहीं देते टाइम पे, तो अभी फिर यकीनन गिला पैदा होता है कि जो बातें हमने लिखी है वो सारे, मैंने जो लिखी थी वो सारे लोगों ने कही, उन्होंने पढ़ी और अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करो और कहां पे इख्तिताम करो। अच्छा, आपसे उन्होंने अभी मलक लियाकत आपसे पढ़ के तो नहीं उन्हें बोले ना? पढ़ के रखे बोले अच्छा। ना। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं इस बात पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं इस असेंबली में ये एक बात, जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इस्लाम के नज़रिए पे, और इसके दस्तूर और कानून में इस्लाम और इस्लाम के ये एक नज़रिए के तहत आज़ाद हुआ है मुल्क, तो फिर जो 27वीं आईनी तरमीम में इस्तिस्ना सारी जिंदगी की लोगों ने ली है, तो ये कौन से इस्लाम में है? इस्लाम में तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त था, और उसको खलीफा था उसी टाइम एक बंदा, आम बंदा उठ के मजलिस से और उसको कहता है कि या उमर, आप तो बहुत दराज कद का बंदा है, तो आपके एक चादर से कैसे कपड़े होते और मेरे उस चादर से कपड़े नहीं बनते? इस्लाम तो ये दर्श देते हमें कि खलीफा वक्त से लोग पूछते हैं, और इधर ये कैसा इस्लामी मुल्क है जिधर इस्लाम के जो कवानीन है उसको हम निकाल के कोई और अपने अपने कवानीन डालते हैं और सारी जिंदगी के लिए इस्तिस्ना मांगते हैं। ये तो मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया के कानून में भी नहीं है। इस्लाम के कानून तो एक आला और मुनफरिद कानून है, लेकिन किसी भी दुनिया में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। सर, मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये मुल्क जा किस तरफ है। इस मुल्क में तो आईन का पचरखे उड़ाए, इस मुल्क में तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ही रह गया, बस उसके जो पावर थे, उसके जो जज के जो हक थे, वो तो सारी छीन गई। इस मुल्क में तो पार्लियामेंट का बालादस्ती ही खत्म हो गया। पार्लियामेंट में तो अभी पहले लोग वोट के जरिए आते थे, और हमारी ये जो आजकल 547 के जो हुकूमत बनाई हुई है, ये लोग हमेशा कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो फिर आज क्यों ये लोग वोट को इज्जत देते हैं? क्यों ये जो कल ये जिमनी इलेक्शन में हमारे साथ जो जुल्म किया गया है, और ये मैं नहीं, पहले तो 547 था, अभी ये लोग उसी 545 में गड़बड़ करते हैं और रद्दोबदल करते हैं। उसी 545 में मैं अपने हल्के का, अपने इलेक्शन में एक हल्के का नाम लेके आप उसको देखो, और फिर ये आपको पता चलेगा। बालोदा नाम एक जगह है, मेरा एक पोलिंग स्टेशन है, उसमें स्पीकर साहब मेरा 297 वोट था। जमात इस्लामी का जो मेरे साथ दूसरे नंबर पे था, उसका सिर्फ 39 वोट था। फिर 545 में रद्दोबदल करके उसको 939 दिया,
और मेरे को सिर्फ 97 दिया, तो 1100 मेरे एक पोलिंग स्टेशन में इन लोगों ने रद्दोबदल किया है। पाम 45 में 47 की बातें अभी पुरानी हो गई है, अभी पाम 45 में ये लोग 2 नंबरिया करते हैं। तो ये स्पीकर साहब, ये मेहरबानी होगी कि इसके लिए एक कमेटी बनाई, सारे पाम 45 उन लोगों का भी, और जो हकीकी हमारा पाम 45 है उसको एक दूसरे के साथ मिला के फिर पता चल जाएगा कि कौन किसने जीता है। ये 2 नंबर की मुबारकिया, ये 2 नंबर की जीत, ये 2 नंबर की हुकूमत है, ये 2 नंबर के इस्तिस्ना जो लोग लेते हैं, यकीनन ये पूरी दुनिया उसके ऊपर हंसते हैं और उसके ऊपर लानत बेचते हैं कि यार ये भी हुकूमत है। ऐसी भी हुकूमत होते हैं कि 17 सीटों वाला लोग आके पूरे पाकिस्तान पे काबिज होते हैं और फिर अपनी मर्जी के, जो उसकी मर्जी के वो कानून बनाते हैं, और फिर जो मखसूस नशिस्तें थे उसको अपने साथ मिला के 2/3 अक्सरियत सिर्फ इसके लिए कि वो सारे जिंदगी के लिए इस्तिस्ना हासिल करे। ये इस्तिस्ना उसके लिए शर्म नहीं है, ये शर्म की बात नहीं है कि ये इसलिए कि मैं जो जुल्म करता हूं, मैं जो अदालतों के निजाम को गड़बड़ करता हूं, मैंने जो पार्लियामेंट को तस-नस कर दिया, इसके बाद फिर मेरे से लोग पूछेगा तो इसलिए मुझे इस्तिस्ना चाहिए कि मैं ये जो जुल्म करता हूं फिर मुझे इस्तिस्ना मिले। ये जिसने भी इस्तिस्ना लिया है, ये सब जाहिर पता चलता है उसी जमाने में तो कोई भी बादशाह को इस्तिस्ना हासिल नहीं था। तो ये जो इस्तिस्ना लेते हैं, ये इस्तिस्ना वाले इसलिए है कि उन लोगों ने सब उसको पता है कि हमने जो जुल्म किया है उस जुल्म के जवाब हमने देना है। तो स्पीकर साहब, और ये अदालतों के लोग बात करते हैं, लेकिन अदालत के मैं क्यों बात करूं? अदालत अपना वकार अपनी जगह पे नहीं रख सकते हैं। अदालत ने फैसला किया है, हमारी वजीर आला को हुक्म दिया है कि आप मिल सकते हैं जुमरात के दिन अपने कायद के साथ, जनाब इमरान खान के साथ, जो बेगुनाह जेलों में है, जो उसके ऊपर सियासी पायारे हुई है, जो सैकड़ों के हिसाब से हुई है, जिधर वो गया नहीं है, जिधर वो सपने में भी नहीं गया है, उधर भी उसके ऊपर पायारी हुई है। जो जेल में है उसके बावजूद भी उसके ऊपर पायारी हुई है। और ये इसलिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इससे डरते हैं कि वो एक खान है जो सीधा बंदा है, जो सीधा बोलता है, जो सीधा करता है, जो चोर नहीं है, जो बाहर मुल्कों से कमा के इधर लेके आए हैं, इधर से बाहर मुल्कों में नहीं लेके गए हैं। और इन लोगों के हर एक के दाढ़ी में तिनका है, हर एक के दाढ़ी में तिनका है। इसलिए उसको ये डरते हैं उससे कि अगर वो बाहर आया तो हमने अंदर जाना ही है, जाना है। तो इसलिए उसके ऊपर किस्म अदालती निजाम बदलते हैं, आईन में तरामीम करते हैं, इसलिए कि खान साहब को बन ही रखे। लेकिन ये एक बात मैं बताता हूं, कानून उधर ही होगा, कानून वही होगा जब इंशाअल्लाह मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद इमरान खान निकलेगा और उसके जबान से जो भी निकलेगा वही इंशाअल्लाह कानून होगा। इसकी 27वीं आईनी तरमीमी फिर नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। ये जुल्म के जितना भी, ये अंधेरा रात जितना भी तूल पकड़े, लेकिन इसने खत्म होना है। इसने इन लोगों ने आगे जवाब देना है इंशाअल्लाह, ये जवाब देंगे और इंशाअल्लाह उसको फिर ऐसा ही जवाब मिलेगा, ऐसे ही अदालतें मिलेगी, ऐसा ही उसको अदालतें उसके लिए भी अमल करेगा जैसे आज ये लोग करते हैं। हम इसके साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, ये अपने आईने में देखेंगे। हमने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। जो खान साहब के बहनों के ऊपर आपने भी जिक्र किया, जो जुल्म कल हुआ है, उस दिन हुआ है, जो अदालत के हुक्म के बावजूद उसको नहीं मिलने देते हैं, उसके ऊपर पानी फेंकते हैं। रात को खुदा जुल जलाल की कसम मैं उस दिन उसके साथ था, यकीनन मुझे मेरे दिल ने दर्द पकड़ा कि वो जमीन पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, किस लिए? अपने बेगुनाह भाई की मुलाकात के लिए, अपने बेगुनाह भाई के साथ मुलाकात करने के लिए। वो सर्द रात में, इस सर्दियों में इधर रोड पे जमीन पे बैठे थे। तो ये जुल्म, ये ज्यादतियां, ये तो आखिरकार इसने जवाब देना ही है यकीनन। सर, मैं ये भी बताऊंगा, जो अभी जो ये धमाका हुआ है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और आज के बाद मैं अपने दोस्तों को और सारे लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि फौज हमारा दुश्मन नहीं है। इसमें जो जनरल जो गलत काम करते हैं, जो मुल्क को दांव पे लगाते हैं, जो आईन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो इस पाकिस्तान को इस दलदल में फंसाए, हम उस जनरलों के खिलाफ है, हम अपने फौज के खिलाफ नहीं है। ये जो आज जिन लोगों ने जुल्म किया है, जो हमारे बच्चे शहीद कर दिए, जो हमारे भाई शहीद कर दिए, वो हमारे भाई है। उसका दर्द में हम बराबर के शरीक है।
वो हमारे लिए ऐसा ही दर्द रखते हैं जैसे मेरा सगा भाई हो। लेकिन जो लोग, जो जनरल इस पाकिस्तान को इस दलदल में डबोते हैं और इसके लिए गलत निजाम लेके आते हैं और अपने आप को सिक्योर करने के लिए सारा जिंदगी इस्तिस्ना लेते हैं, उस जनरल को मैं कहता हूं कि इस दुनिया में तो आप लोग इस्तिस्ना लेंगे, इस लोगों से तो आप लोग इस्तिस्ना लेंगे, लेकिन उस रब जुल जलाल से कैसा इस्तिस्ना लोगे? वो तो कादिर मुतलक है, उससे कहा जाओगे? फिर ये जुल्म, ये ज्यादती, ये बर्बरियत, ये खत्म करना चाहिए। और फिर ये लोग कहते हैं, मैं आखिर में बस करता हूं, मुझे पता है कि स्पीकर साहब ने आवाज लगाना था, आखिर में कि ये लोग कहते हैं कि हमसे नफरत क्यों, तो नफरत कैसे न करे? वो मैं एक शायर की जुबान पे, क्योंकि मैं शायर नहीं हूं तो इससे पढ़ूंगा। पश्तो में एक शेर है, विरचिद क़यामत न कहू नुसब कहू, विरचिद क़यामत न कहू नुसब कहू, मुंग बगावत न कहू नुसब कहू, ताखो मुंग पविनो लंबो वलियू, ताखो मुंग पविनो लंबो वलियू, स्थान ची नफरत न कहू नुसब कहू। डेरा बनाने को मेरे बहुत